नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। कहते हैं दोस्तों कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अंत तक इस कहानी को सुनिए और जीवन का ये सार समझिए। आपका संपूर्ण जीवन दोस्तों बदल जाएगा और जीते जी इसी जन्म में आप पुनर्जन्म महसूस कर सकते हैं और आपका पुनर्जन्म भी हो सकता है। तो पूरा वीडियो अंत तक आपको देखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दोस्तों, एक राजमहल रहता है। उस राजमहल में एक चोर आता है और वो महल में चोरी करता है और चोरी करके बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर वहां से चंपत हो जाता है। और जब वो भागता है तो उसके पीछे बहुत सारे सिपाही भी पड़ जाते हैं और उसके पद चिन्हों को, चूंकि कच्ची जमीन थी तो पद चिन्हों का पीछा करते करते बहुत सारे सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो चोर जंगल की तरफ जाता है। फिर जंगल की तरफ से होता हुआ एक गांव की तरफ प्रवेश करता है और सारे सिपाही उसके पीछे गांव की तरफ चले जाते हैं और जाते हैं, देखते हैं तो उसके पदचिन्ह एक जगह पर, एक सभागार तक जाते हैं और वो सभागार रहता है सत्संग। वहां पर एक साधु महात्मा बहुत ही बढ़िया परमेश्वर का सत्संग कह रहे थे और हजारों लोग बैठकर सुन रहे थे और चोर के भी पदचिन्ह वहां सत्संग तक पहुंचते हैं। तो सारे सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और चोर वहां पर बैठ जाता है, सत्संग सुनने लगता है और वहां पर सत्संग चल रहा है। साधु महात्मा कह रहे हैं, भगवत गीता की बात बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मुझ में धारण कर ले, तू मुझे प्राप्त कर ले, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मुझे सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है, जो मेरी शरण में सच्चे मन से आ जाता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और वाल्मीकि रामायण की बात कहते हुए वो साधु महात्मा कहते हैं कि मैं ही हूं वो परमेश्वर जिसकी शरण में आया हुआ शरणागत पापी से पापी व्यक्ति भी अगर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ मन में ये विचार कर ले कि आज से मैं प्रभु का कीर्तन करूंगा, प्रभु का नाम सुमिरन करूंगा, प्रभु का भजन करूंगा और आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से, इसी पल से कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा, तो वो व्यक्ति जीते जी पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है और उसके द्वारा किए गए अभी तक के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो मेरा दास, मेरे चरण धूलि को प्राप्त होता है, गोधाम को प्राप्त होता है और परमेश्वर मैं उसे अपने जगह पर, अपने धाम में जगह देता हूं। तो दोस्तों, जब वो चोर जब इस साधु की बात को सुनता है, उसके मन में ये बातें पहुंच जाती है और वो चोर मन ही मन में बैठे बैठे निश्चय कर लेता है कि महाराज जी, आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं, अब तो मैं प्रभु का बन गया, अब तो मैं परमेश्वर का हो गया, अब तो मैं मन में सोच लिया कि मैं सिर्फ प्रभु का भजन करूंगा, प्रभु का कीर्तन करूंगा, आज से कोई पाप कर्म नहीं, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी का अहित नहीं करूंगा, सिर्फ परोपकार करूंगा, सुख हो दुख हो, अब जैसा भी हो प्रभु आपका हूं, मैं आपका दास हूं, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए। और वो चोर कहता है बस अब तो मैं प्रभु का बन गया इसी क्षण से और आज से सारे भी चोरी के कर्म मैं आज से समाप्त कर रहा हूं और वो प्रभु का नाम सुमिरन करने लगता है। सत्संग समाप्त होता है। सत्संग समाप्ति के बाद दोस्तों सभी लोग चले जाते हैं, वो चोर बैठा रहता है और आखिरी में चोर निकलता है और उसको बहुत सारे सिपाही देखते हैं और उसके पद चिन्हों को पहचान जाते हैं और उसको सिपाही पकड़ लेते हैं। उसको कहते हैं कि आप चोर हो, चलिए राजा के दरबार में। वो कहता मैं चोर नहीं हूं, वो बार बार कह रहा था मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसको ले जाते हैं राज दरबार में। सिपाही कहते हैं, राजा को बताते हैं कि यही वो चोर है जिसने चोरी की है और वो चोर बार बार कहता कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं किया है। तो राजा बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ की प्रथा है। प्रथा यह है कि जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तो पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो राजा के यहाँ की एक प्रथा थी कि सत्य और असत्य कौन बोल रहा है, तो एक क्रिया, एक परीक्षा से उसको गुजरना पड़ता था। परीक्षा यह थी कि उस व्यक्ति के हाथ पर पीपल के 2 पत्ते रखे जाते थे और उसके ऊपर गरम लाल किया हुआ लोहा रख देते थे और उस व्यक्ति का हाथ अगर जल जाए तो समझ लो वो झूठा है, हाथ नहीं जले तो वो सत्य बोल रहा है। चोर के साथ भी ये सेम क्रिया की गई, उसके हाथ पर 2 पीपल के पत्ते रखे गए और उस पर जलता हुआ लोहा रख दिया गया।
तो हाथ तो जलना दूर, उस चोर के हाथ पे रखा हुआ पीपल का पत्ता भी उस गर्म लोहे से नहीं जला। जबकि वो गर्म लोहा जब धरती पर फेंका गया तो वहां की धरती भी, उतनी जगह की मिट्टी भी काली पड़ गई, इतना गर्म था वो लोहा। तो राजा को समझ में आ गया कि भाई ये चोर चोरी नहीं किया है, ये चोर चोर नहीं है, ये सत्य वचन बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को आप लोगों ने लाए, जितने भी सिपाही इस निर्दोष व्यक्ति को महल तक लाए हैं, इसको प्रताड़ित किए हैं मानसिक रूप से, उनको सजा दी जाएगी। तो चोर सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है, इनको सजा तो नहीं होनी चाहिए। तो चोर महाराज जी को कहता है, राजा जी को, कि राजा जी मैंने ही चोरी की है, मैं ही चोर हूं, इनको सजा आप ना दें, और मैं आपको दिखा भी सकता हूं माल कहां रखा हुआ है। तो वो राजा समझ जाते हैं कि कोई बहुत ही साधु व्यक्ति है, साधु व्यक्तित्व है, ये चाहता है कि सिपाहियों को सजा न मिले, इसलिए ये सारे आरोप अपने सिर पर ले रहा है। तो राजा जी कहते हैं नहीं नहीं, आप चोर नहीं हैं, आप इनको बचाने का प्रयास करें। तो चोर कहता है नहीं नहीं राजन जी, राजन मैं ही चोरी किया हूं, मैं चलिए मेरे सिपाहियों को आप मेरे साथ भेजिए, मैं उस जगह पर लेके जाता हूं जहां पर मैंने माल छुपाया। तो राजा भेज देते हैं, वो सिपाही जाते हैं चोर के साथ और सारा माल लेकर वहां से हीरा मोती जवाहरात लेकर वापस आते हैं। अब राजा चकित और अचंभित हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि आप परीक्षा में भी पास हो गए कि आप सच बोल रहे हो कि आप चोर नहीं हो, और लेकिन चोरी भी आपने किया, तो ये रहस्य क्या है, मामला क्या है पूरा, आप मुझे बताएं। वो चोर कहता है कि महाराज अभी थोड़ी देर पहले, 2-4 घंटे पहले मैं सही में चोर था और मैंने ही चोरी किया, लेकिन जब मैं सत्संग में गया और जब सत्संग में मैंने सुना कि जो परमेश्वर के धाम में चला जाए, जो प्रभु का सुमिरन करे, जो अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे और प्रभु का भजन कीर्तन में लग जाए, तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप कर्मों का समन हो जाता है, दमन हो जाता है, और बस दृढ़ निश्चय के साथ ये मन में विचार करना कि आज से वो पाप कर्म मैं दोहराऊंगा नहीं। तो मैंने ही दृढ़ निश्चय से स्वीकार कर लिया कि आज से मैं कोई भी चोरी का कर्म नहीं करूंगा, और आज से सिर्फ मैं प्रभु का, परमेश्वर परमात्मा ईश्वर के भजन कीर्तन में भी अपना जीवन बिताने वाला हूं। इसलिए मेरा पुनर्जन्म हो चुका है कि इस जन्म में जब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रभु की शरण में जाने वाला हूं, तब से मैंने कोई भी चोरी नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए राजन आपकी परीक्षा में मैं पास हुआ। तो राजन कहते हैं कि भाई आप सही में आप साधु तुल्य हो गए हैं, इसलिए चूंकि आपने माल भी वापस कर दिया है, तो इसलिए आपको बाइज्जत यहां से बरी किया जाता है। और वो व्यक्ति, वो चोर, फिर प्रभु की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की ध्यान साधना करते हुए, हरि नाम सुमिरन करते हुए और लोगों का भला करते हुए, परमेश्वर के पद चिन्हों को पर चलकर परमेश्वर के पद पर, परमेश्वर के पास पहुंचता है, श्री हरि धाम में पहुंचता है। दोस्तों कहने का मतलब है, जो सत्संग में चला जाए उसका जीवन बदल जाता है। सत्संग में सच्चा संग मिलता है, वो संग मिलता है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है। और सत्संग एक होता है और एक होता है कि दुर्जन व्यक्तियों की संगत में जब आप चले जाते हैं, जब आपकी संगत शकुनी की हो जाए, जब आपकी संगत मंत्रा की हो जाए, जब आपकी संगत ऐसे व्यक्तियों से हो जाए जो सोचते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम खुद तंबाकू खाएंगे आपको खिलाएंगे, हम खुद पाप कर्म करेंगे और आपसे भी पाप कर्म करवाएंगे, हम खुद चोरी करेंगे और आपको चोरी करने की सलाह भी देंगे। तो जब आपकी संगत बुरी होती है दोस्तों, तो आप बुरे मार्ग पर निकल जाते हैं, और जब आप बुरे मार्ग पर जाते हैं तो आप ईश्वर से दूर होते जाते हैं। तो न तो आप खुद का भला कर पाते हैं, न तो जग का भला कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों खुद का भला करना है, जग का भला करना है, तो सत्संग अवश्य सुने, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे आचरण की संगत में रहें, अच्छे ज्ञान की संगत में रहें। और जब अच्छी संगति इंसान के जीवन में जाता है तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसकी सुगति हो जाती है, और वो परम तत्व, परम धाम को अवश्य प्राप्त होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज से आप सभी लोग संकल्प लेंगे कि समय निकाल कर सत्संग अवश्य करेंगे। सो हर हर महादेव। दोस्तों बिल्कुल नीचे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक की बटन दबाओ, 10-20 लोगों को पहुंचाओ। अच्छी बातें शेयर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुरी बातें तो लोग धड़ल्ले से शेयर करते हैं दोस्तों, वायरल कर देते हैं। तो अच्छी बातें हम लोगों तक पहुंचा सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और प्लीज नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी वीडियोस जब मैं डालूं तो एक मैसेज आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन देखो, बाजू में देखो घंटी है, घंटी को जरूर प्रेस कर दो ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ, नई कहानियों के साथ, नए जोश, नई उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।